Last time, what we discussed about stiffness method in pin jointed structure और trusses. ठीक है, स्टडी क्या की थी हमने, एक ट्रस के लिए स्टडी की थी एंड फिर दैन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी. डिग्री ऑफ फ्रीडम 2. आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, काफ़ी दिन हो गए. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2 and the coordinates we selected are 2, one in positive x direction, second one in positive y direction. फिर हमने ए बाय एल, ये आपको सब गिवन होता है. कभी कभी एल की वैल्यूज आपको गिवन नहीं होती बट हाइट गिवन होती है. लाइक इस केस में अगर मैं देखूँ तो आपको ये गिवन है. ठीक है, ये डिस्टेंस गिवन है, वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है एंड एंगल्स सारे गिवन है. जब वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है, एंगल गिवन है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यार इन पर्टिकुलर की लेंथ क्या होगी. एरिया और ई, ठीक है, मेंबर का एरिया आपको क्रॉस सेक्शन गिवन है, दैट इज 1000. ई आपको गिवन है, तो यहाँ से ए बाय एल हम कैलकुलेट कर लेते हैं. थीटा, थीटा थोड़ा सा ध्यान रखना, 150 डिग्री, 135, 90, 60 डिग्री. ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना. कभी कभी एंगल ये वाले गिवन होंगे, ये गिवन होंगे, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन सा एंगल हमें लेना है. लाइक ये 30 है बट वहाँ 150 लिखा हुआ है, तो आपको ये क्लियर रखना है कि यार कौन सा एंगल लेना है. एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल है. ठीक है, तो फॉर्मूला हमने ये डिराइव. तो ओ ए, इसके लिए आप स्टडी कर रहे हो है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसका एंगल चेक करना है, ना कि ए ओ का. ये दोनों डिफरेंट होंगे, तो आपको क्लियर रखना है किसके लिए एंगल चेक करना. ओ ए के लिए 150 डिग्री, ओ बी के लिए आपका जो भी होगा 45, ये है तो 180 माइनस 45. ठीक है, ये 90, ये 60. ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्लियर रखना है कि एंगल कौन से लेके चल रहा है. ठीक है, ए बाय एल कोस स्क्वायर थीटा, ए बाय एल कोस थीटा साइन थीटा. ये K1 2 1, K2 1 के लिए होता है, K1 1, K2 2, इनका समीशन आ जाएगा आपके पास. के मैट्रिक्स बन जाएगी. पी मैट्रिक्स जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड हैं आपके ट्रस पे, दैट इज 60 एंड 40, वो आप कंसिडर कर लोगे. 60 डाउनवर्ड है इसलिए दैट इज इन नेगेटिव, दैट इज विद नेगेटिव साइन. ठीक है, डेल्टा यहाँ से मिल जाएगा, डेल्टा आपको मिल जाएगा 0.465. ठीक है, इनको इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय दिस. ठीक है, तो इसने देखो ये इन्वर्स भी कर रखा है. ये इन्वर्स में क्या कर रखा है, इन दोनों को एक्सचेंज कर रखा है, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे. अगर 2/2 की है तो डायरेक्टली कर सकते हैं हम. मैंने पहले भी बोला है, उसके लिए कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली इनको एक्सचेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो, तो डायरेक्टली कर सकते हो. और इस पूरी क्वांटिटी को डिवाइड करना पड़ेगा आपको इसके डिटर्मिनेंट से. ठीक है, सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. ठीक है, सो डायरेक्टली इससे भी कर सकते हैं, है ना. डेल्टा यहाँ से मिल जाएगा. जब डेल्टा मिल जाएगा तो हम फोर्सेस मिलना फाइंड आउट कर लेंगे. पी ओ ए में क्या होगा, ए बाय एल तो रहेगा. डेल्टा की वैल्यूज ओ एक्स माइनस ए एक्स. ठीक है, ओ के साथ एक्स, यानी ओ पॉइंट का एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, ए पॉइंट का एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, ओ का वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, ए का वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है. एक्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कोस थीटा आएगा और वाई डिस्प्लेसमेंट के साथ साइन थीटा आएगा. ठीक, थीटा वगैरह सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं. ठीक है, ओ एक्स, ओ पॉइंट का एक्स डायरेक्शन में और ए पॉइंट का एक्स डायरेक्शन में, ये वैल्यूज़ हम हमारे पास हैं, गिवन है. कुछ वैल्यूज़ गिवन है, कुछ वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर चुके हैं. तो वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करोगे तो हमें पी ओ ए मिल जाएगा. सिमिलर वे में पी ओ बी, पी ओ सी एंड पी ओ डी मिल जाएगा. ठीक है, सो दो तीन चीज़ें थी. एक K11 दैट इज ए बाय एल कोस स्क्वायर थीटा, K12 या 21 दैट इज ए बाय एल कोस थीटा साइन थीटा, एंड थर्ड वन इज K22, है ना. सो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, ए बाय एल. तो इस वे में आप ये सारे फोर्सेस फाइंड आउट कर लो. ये हमने लास्ट टर्न पे किया था. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है देन जस्ट आस्क मी. ठीक है, अगर किसी को आउट डाउट है तो पूछ लो, क्लियर कर लो. नहीं तो देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, इस टाइप का आ सकता है. ठीक है, ये भी वही है, सेम क्वेश्चन है ना, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है. क्या करना है, यहाँ आपको गिवन है कि यार यहाँ 500 एक फोर्स लग रहा है, ये 1000 लग रहा है. ठीक है, ये आपके पास है. तो जनरली अगर मैं बात करूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल ओ पॉइंट की रहेगी इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन. क्लियर रखना है, केवल हमें एक्स एंड वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है.
ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, हमें रोटेशनल की बात नहीं करनी इन केसेस ऑफ पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर का ये क्लियर होना चाहिए किसकी बात करनी किसकी नहीं। ठीक है, तो केवल ट्रांसवर्स दो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में सबका एरिया यहाँ मेंशन है। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है ये क्या गिवन है, तो जो ब्रैकेट में गिवन होता है दैट इज द एरिया ऑफ दैट मेंबर, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इन mm²। ठीक है, तो अगर कभी नहीं गिवन है तो यहाँ देखोगे गिवन है द नंबर इन प्रेजेंट और द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेंबर। ठीक है, take as E is given 200 kilonewton per meter cube per mm square। so आपको लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, लोड गिवन है। you have to find out the displacement of O in x direction and O in y direction। बाकी रेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी सी डी आर जीरो। ठीक है, सो केवल हमें O पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, सो स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्या फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ कोऑर्डिनेट लोकेट करने होंगे ओ पॉइंट के लिए 1 एंड 2। ठीक है, देन क्या करना होगा, फिर हमें मेंबर के लिए ए ई बाय एल वही वर्क करना है। ठीक है, ए ई सब आपको गिवन है, एल आपको गिवन है। ठीक है, सो यही वर्क करना है ए ई बाय एल। ठीक है, थीटा थीटा आपको लेके चलना है। देखो थीटा में बहुत यानी मिस्टेक्स कर देते हैं, तो वो क्लियर रखना है आपको। ठीक है, थीटा गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, और सॉरी, सो ओ ए के लिए थीटा क्या है 135, 180 माइनस 45 135। ठीक है, ओ ए के लिए 180 माइनस 45 कर दूंगा तो 135 ओ ए के लिए। ओ बी के लिए क्या हो जाएगा 180 प्लस 45 225। ओ सी के लिए क्या हो, सर थीटा वाला एक बार करके समझा दीजिए। थीटा क्या है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ, है ना। ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखना है बच्चों, डी ए बी सी डी के रेस्पेक्ट में देखना ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट। तो ओ ए की बात करूँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल जो है दैट इज अवर थीटा। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, तो ये कितना होगा टोटल ठीक 180 है माइनस 45। ठीक है, ये बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 45 225। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ करें, बस इतना सा ध्यान रखें, है ना। सो और थीटा अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो फिर आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएंगे ना, तो इसलिए ध्यान रखना ये गड़बड़ मतलब आंसर गलत, है ना। सो इसलिए ये चीज़ों को क्लियर रखना, कुछ नहीं करना इसमें। ए बाय एल सिंपल फॉर्मूले हैं, थीटा की वैल्यू ध्यान से रखनी है, बाकी मल्टीप्लाई करना। देन कोस थीटा 135, ये साइन थीटा, ये तो कैलकुलेटर से आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, ए बाय एल कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज क्या आ रही है, कोस थीटा ए ई बाय एल है। ये सारी टेबल आपको याद रखना है, ये क्या है, क्या क्या हमें फाइंड आउट करनी है। बेसिकली हमें ये तीन क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी है ना। तो तीन क्वांटिटीज़ के लिए क्या करना होगा, ए ई बाय एल थीटा है तो कोस थीटा साइन थीटा ले लो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से ए ई बाय एल कोस स्क्वायर थीटा की टेबल बना ली, कॉलम बना लिया, ए ई बाय एल साइन स्क्वायर थीटा का कॉलम बना लिया, देन ए ई बाय एल कोस थीटा साइन थीटा का कॉलम। तीनों क्वांटिटीज़ मुझे मिल गई। तो थर्ड वर्ड क्या रहेगा, के वन वन क्या होगा, तो के वन वन क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा वाला। ठीक है, के टू वन टू क्या होगा, के टू टू क्या होगा, तो ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ कैलकुलेट कर रखी। के वन वन 445, के टू वन या वन टू 11.68, के टू टू दैट इज़ 470.83। ठीक है, ये जब के मैट्रिक्स आपने ड्रॉ कर ली, पी मैट्रिक्स आपको गिवन है, पी मैट्रिक्स कहाँ गिवन है कि कौन कौन से लोड लग रहे, 500 100 ए 1000 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट इज नेगेटिव। ठीक है, ये साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना, दो तीन चीज़ें हैं जिनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बट ये काफ़ी इजी है, डरना नहीं है ये देख के कि हाँ यार ट्रस्ट को हमें फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स से सोल्व करना, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपके के मैट्रिक्स बन गई, आपके पास पी मैट्रिक्स आ गई, के इनवर्स इंटू पी दैट इज डेल्टा, डेल्टा मिल जाएगा। डेल्टा वन क्या है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट लोकेट किया था आपने यानी एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स डायरेक्शन में था, तो डेल्टा वन ओ पॉइंट का एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टू क्या होगा ओ पॉइंट का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही आपको ओ पॉइंट का एक्स एंड वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमें, तो नेक्स्ट टू फाइंड आउट द फोर्सेस। ठीक है,
एक दो फोर्सेस आप कैलकुलेट करके देख लो, सो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ यार हम कर सकते हैं ना। सो यहीं रुकता हूँ मैं इस स्लाइड पे। आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 कैलकुलेट हो गया, एक दो फोर्सेस आप खुद से कैलकुलेट करके देख, है ना। तो एक बार कैलकुलेट कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ यार हो जाएगा, ठीक है। एक फोर्स दो फोर्स भी आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट मीन आप सारे बाकी कर लो। एक बार करके देख लो, नहीं तो दिखने में ईजी लगता है कि हाँ डेल्टा ही तो रखना है, थीटा ही तो रखना है, बट थीटा क्या रखना है वो मैटर करता है ना। एक बार करके देख लो वैल्यूज कैलकुलेट, किसी को कुछ डाउट लगे तो पूछ लेना, ठीक है। ये है चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, इन चीज़ों को लिखा हुआ है, बट आप समझ लो कि यार ये थीटा ओ सी 135 ओ ए जो फोर्सेस निकाल रहे हैं ए बाय एल ये आ रहा है, दिस माइनस दिस साइन 135 471 जीरो, ये क्या है ओ ए है, तो ओ माइनस ए, ओ का ये है माइनस ए, दैट इज जीरो, दिस माइनस जीरो, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा आपको 471। सही है कैलकुलेशन, एक दो चेक कर लो। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 90% क्वेश्चन यही आएंगे ना। अगर ट्रस्ट पे और आएगा भी, पक्का भी आएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ट्रस्ट पे क्वेश्चन भी आएगा, है ना। तो आपको क्लियर रखना है किस टाइप से होते हैं ट्रस्ट के प्रॉब्लम। 95% ही आएगा, 5% कुछ आ सकता है, वो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना। सो देख लो एक बार। सर ये वाला क्वेश्चन है इससे पिछले वाला? दोनों सेम है, बस थोड़े फिगर डिफरेंट है ना, बट दोनों सेम। ज़्यादा प्रॉब्लम अवेलेबल भी नहीं है, तो ये मत सोचना हम बुक से पढ़ लेंगे, समझ रहे हो। ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेंगी भी नहीं आपको बुक्स वगैरह। कुछ ही बुक्स हैं जिन्होंने ट्रस्ट को अच्छे से सोल्व कर रखा है, बाकी तो आपको कंफ्यूज ही करेंगे। तो इसलिए थोड़ा समझ लो, यहीं करके देख लो एक दो, कुछ नहीं है, के मैट्रिक्स बनाना सीख रहे हैं, ईजी है ना। टिपिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट करके देखता है, अब वो आ गया तो फिर यानी ट्रस्ट का स्टिफनेस से कुछ भी पूछ ले हम कर लेंगे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो यही क्वेश्चन पूछे हुए हैं ट्रस्ट पे, है ना, इसी टाइप के। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्टली पूछेंगे, या तो वो जो पहले किया था वो, या फिर जो पहले फर्स्ट प्रॉब्लम आपने की थी वो सबसे ज़्यादा पूछेगा। ओके, हो गया, किसी ने सोल्व कर लिया? चलो, तुम्हें तो कोई डाउट होते नहीं तुम लोगों को। अच्छा मुझे ये बता दो, ये नेगेटिव साइन यहाँ क्या किस लिए है, जब ए बाय एल की वैल्यूज 200 है, ये नेगेटिव साइन यहाँ क्या कर रहा है, या ये फॉर्मूले में था स्टार्टिंग में? टू चेक, एक बार चेक कर लेते। ओके, यहाँ तो नहीं है, ओ ए इक्वल टू ए बाय एल। डिराइव किया था उस फॉर्मूले में, चेक कर लेते। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, हाँ, नेगेटिव साइन किसमें ए
इज पॉजिटिव, ई इज पॉजिटिव, एल इज पॉजिटिव, ये तो तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव होंगी है ना, नेगेटिव का तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ नेगेटिव क्या है? तो देखो ये नेगेटिव साइन मैटर कर रहा है। इफ यू नेगेटिव साइन से ये डिनोट कर रहा है कि ये जो पूरी क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन आया दैट इज पॉजिटिव है ना, एंड पॉजिटिव मीन द फोर्स इज इन टेंसाइल नेचर, ठीक है। सो ये मैटर कर रहा है ना। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम गलत करते हैं और हम क्वेश्चन कराते हैं, इसलिए मैंने बोला एक दो करके देखो, अगर तुम्हें कुछ इस टाइप से क्लिक करे तो पूछो। नेगेटिव साइन क्यों है मैं बोल देता हूँ, तुम लोग नहीं बोलोगे। फोर्सेस इन ओ ए हम लोकेट कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था ए ई बाय एल डेल्टा ओ एक्स नहीं था, पहले ए एक्स था, डेल्टा सेकेंड माइनस फर्स्ट ना, डेल्टा ए एक्स माइनस ओ एक्स। तो इसने क्या करा, नेगेटिव कॉमन ले लिया हर जगह से है ना, तो पहले ओ ही ले लिया, तो वहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया। आप चाहो तो ये नेगेटिव अंदर रख लो, ए एक्स माइनस ओ एक्स कर लो, ठीक है। यहाँ पर भी ए वाई माइनस ओ वाई कर लो, ठीक है। तो इसने यहाँ से कॉमन ले लिया, नेगेटिव आ गया, फिर इसने सॉल्यूशन किया, एक और नेगेटिव आ गया, दोनों मिलके पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन दैट इज इन टेंसाइल नेचर, ठीक है। सेकंड फिर ओ बी के लिए यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, टोटल मल्टीप्लिकेशन और नेगेटिव, दैट मीन हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो टेंसाइल नेचर, ठीक है, उसके लिए डिराइव किया था, सो दैट इज इन कंप्रेसिव नेचर। ये चीज़ भी आपको लास्ट याद रखनी है कि हाँ यार नेगेटिव पॉजिटिव का क्या इम्पैक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब क्या है ना, ये क्लियर होना चाहिए। इन सिमिलर वे फॉर मेंबर ओ सी the force is -613, one negative, that means that is a compressive nature. For member OD that is positive, मतलब टेंसाइल नेचर का, ठीक है। तो ये चारों फोर्सेस हैं जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट लगे तो क्लियर कर लो, है ना। नेगेटिव वाला था जो मैंने बताया, बट फिर भी नहीं समझ में आया तो एक और बार पूछ लेना, ठीक है। बट ये दोनों प्रॉब्लम अगर आपने कर ली तो यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर हो फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, कि स्टिफनेस मेथड इन ट्रसेस, इसके लिए हम प्रिपेयर। लास्ट अगर गलती से थोड़ा टिपिकल बनता है पेपर, ठीक है, तो उस पेपर में मैक्सिमम क्या पूछेगा, इस टाइप से प्रॉब्लम दे देगा आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, फोर्सेज इन मेंबर नहीं पूछेगा, ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं, तो मैक्सिमम क्या पूछता है इसमें, ये पूछेगा कि यार ड्रॉ द स्टिफनेस मैट्रिक्स, ठीक है, आपसे स्टिफनेस मैट्रिक्स ड्रॉ करवा ले, इससे ज़्यादा वो कंप्लीट नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि 5x5 मैट्रिक्स ना आप कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हो ना आप मैनुअली कर सकते हो, है ना, उसका इन्वर्स निकालना, मल्टीप्लाई करना, तो वो इजीली नहीं पॉसिबल। तो 5x5 के लिए डायरेक्टली नहीं पूछेगा, बट हाँ ये कर सकता है कहीं रेस्ट्रिक्ट कर दे इनमें से और 3 में बना दे, ठीक है, 3 में बना दे तो उस वे में ये पूछ सकता है। 3 वाली थोड़ी सी टिपिकल होगी बच्चों, एक एग्जाम्पल इसका भी याद रखना, इस पर भी प्रैक्टिस करना, हाँ। ये प्रॉब्लम इस टाइप की प्रॉब्लम है, एंड दिस इज अवर हिंज सपोर्ट एंड दिस इज अवर रोलर सपोर्ट, ठीक है। ये प्रॉब्लम यानी अगर मुझे चांस मिले हाँ तो मैं इस टाइप की प्रॉब्लम ज़रूर बनाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। रोलर, सो ठीक है, रोलर सपोर्ट। यहाँ क्या है, यहाँ 3 आपके पास वो मिल जाएंगे आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम या काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, है ना। और थर्ड के साथ साथ ये भी मिलेगा हमें कि यार ये सेकंड नोड पर है, तो जो लेटरल कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, क्योंकि अभी तक दोनों प्रॉब्लम में हमने क्या करा, सेम नोड पे थे, दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम नोड पे थे, है ना,
तो ईजी रहता है, काफ़ी ईजी है। डायरेक्टली 3 फॉर्मूले डायरेक्टली डिराइव किया, सम किया, खत्म। बट अगर नोड चेंज हो जाएंगे तो टिपिकल प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो केवल इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। अगर इस टाइप के कर लोगे तो ये तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए के मैट्रिक्स ड्रॉ करना, के मैट्रिक्स ड्रॉ करके देख लेते हैं। हाँ, सबसे फर्स्ट वर्क what we have to do is that we have to calculate the degree of freedom. degree of freedom की बात करूँ तो ये इस पॉइंट के लिए अगर मैं u1 की बात करूँ तो there are 2 degree of freedom, u2 there are 2 degree of freedom, u3 there are 1 degree of freedom horizontal, and L1 that is 0 degree of freedom. ठीक है, सो टोटल मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूँ या काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात करूँ तो दैट इज 5 काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी यानी 5 कोऑर्डिनेट मुझे लोकेट करने हैं। ठीक है, 5 कोऑर्डिनेट लोकेट कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5। ठीक है, हॉरिजॉन्टल 1, वर्टिकल 2, हॉरिजॉन्टल 3, वर्टिकल 4, हॉरिजॉन्टल 5। ठीक है, नाउ लेंथ आपको गिवन है, बाकी लेंथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। 4 4, ये भी 4, ये भी 4, डायगोनल 4√2। ठीक है, आपको फिर टेबल बनानी होगी, इस टाइप की टेबल। ठीक है, मेंबर थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ये टेबल आपको कंप्लीटली ड्रॉ करनी है। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं L1 L2 से। ठीक है, अगर L1 L2 को मैं देखूं तो एंगल कितना होगा, 0 एंगल होगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये, तो एंगल इज 0। कोस थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 0, साइन थीटा कोस थीटा। ए बाय एल अभी हम नहीं ले रहे। ठीक है, ए बाय एल जो भी आएगा कांस्टेंट वैल्यूज उसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्योंकि अभी आप डायरेक्टली ले नहीं सकते बिकॉज आपको एल का नहीं पता है ना। एल नहीं पता, किसकी लेंथ लेना है किसकी नहीं लेना, किसका सम करना है किसका नहीं करना, अभी नहीं पता। डायरेक्टली कंप्लीट सम नहीं करना होता, जिस जॉइंट पे जितने मेंबर है केवल उनका सम करना होता। सो अभी हम केवल साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यूज निकाल रहे हैं। ए बाय एल पर्टिकुलर मेंबर वाइज होता है, हर मेंबर के लिए ए बाय एल की वैल्यूज अलग होगी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। ठीक है, सो अभी केवल हम क्या करें, थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इन सब की चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है ना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, बट अभी हम ए बाय एल कंसिडर नहीं कर। अगर मैं L2 U2 की बात करूँ तो दैट इज एट 90 डिग्री। ठीक है, ये कितने डिग्री पे, L2 U2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर। ठीक है, तो वो 90 डिग्री पर है, सारे मेंबर कंसीडर करें। 90 डिग्री पर है, 0 कोस थीटा 1.00010। U1 दैट इज एट 180 डिग्री। ठीक है, U1 दैट इज एट 180 डिग्री है ना। इसको सर मैं ये भी लिख सकता था U1 U2 है ना, तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर रखनी। U2 U1 यानी अगर मैं इसे समझूँ तो हमें फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है लास्ट पॉइंट तक, इस वे में चलना है ना। ऐसे मत करना कि हम कोई सा भी मेंबर लें, क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो। इस टाइप की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ गया, फिर इधर जा, ठीक है, इधर जा रहा हूँ इधर जा रहा हूँ, तो एक ही टाइप से स्टार्ट करना है ना, मैच करके चले कि हमें, ताकि जॉइंट्स के रिलीवेंट पता रहेगा लास्ट में। L1 L2 U1 U, जैसे देखो L1 L2 तो L2 से U2, U2 से U1, फिर U1 ले लिया L1, L1 ले लिया U2, L2 U1 जो लास्ट बचा। सब जितने मेंबर हैं 6 मेंबर्स आर देयर। ठीक है, दो डायगोनल हैं हमारे पास, 4 हमारे पास साइड्स हैं, तो 6 मेंबर्स आर देयर। 6 मेंबर्स के लिए थीटा रिप्रेजेंट कर लिया, कोस थीटा साइन थीटा कोस मेंबर एंड थीटा, दैट इज इम्पोर्टेंट। बाकी तो ये चीज़ें आप डायरेक्टली कर सकते हो, थीटा की वैल्यू से कैलकुलेटर से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो सकती है ना। तो यहाँ केवल हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट की। नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट K11। व्हाट इज K11 हियर। देखो K11 के लिए हमें वापस अपने फिगर पे आना। K11 क्या होगा कि एक तो ए बाय एल कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, किस किस मेंबर का, जो जो मेंबर यहाँ कनेक्टेड हैं, ये क्लियर है।
तो कनेक्टेड कौन कौन से हैं, U1 L1 U1 U2 U1 L2, ठीक है। U1 से रिलेवेंट जितने मेंबर हैं वो कनेक्टेड हैं, क्लियर। K11 U1 से अटैच जो मेंबर हैं वो सारे कनेक्टेड हैं, तो U1 से U2 U1 से L2 U1 से L1, ये 3 मेंबर्स आर कनेक्टेड, ठीक है। सो आपको तीनों का सम करना है, ठीक है। A/L cos स्क्वायर थीटा, ये समीशन होता है। यहाँ पर किस किस का है, U1 U2 U1, यानी जो हमने टेबल बनाई है इसमें U1 वाले मेंबर जितने हैं, U1 वाला ये है, U1 वाला ये, U1 3 मेंबर है ना, तीनों मेंबर का सम कर देंगे 41,0.5 cos स्क्वायर थीटा, ठीक। इस केस में A/L सेम है तो आपने सेम ले लिया, नहीं होगा तो आपको वो भी डिफरेंट मिल सकता है एग्जाम, ठीक है। तो अगर डिफरेंट है तो A/L cos स्क्वायर थीटा प्लस A/L cos स्क्वायर थीटा 2, E/L थर्ड के लिए cos स्क्वायर थीटा 3, ठीक है। तो तीनों के लिए अलग अलग सम करना, यहाँ सेम है तो ठीक है 40 एक साथ ले लिया, वो cos स्क्वायर थीटा का एक अलग अलग सम कर लिया। So cos square theta for U1 U2 10.5 that is 60। K21 डायरेक्टली मैं नहीं सोचूंगा कि A/L sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, है ना। sin थीटा cos थीटा तो होगा, बट 21 वही U1 से कनेक्टेड है तो इन तीनों मेंबर के लिए ही होगा। sin थीटा cos थीटा मैंने बना रखा है 3 मेंबर के लिए, तो तीनों का सम कर लो, ठीक है। K31 या 13 की बात करूँ, सो दैट इज A/L cos स्क्वायर थीटा एंड 1 and 3, दैट मीन यहाँ देखना पड़ेगा फिगर में कि 1 and 3 कौन सा है, 1 and 3, यानी इनसे कनेक्टेड कौन सा मेंबर है, केवल ये U1 U2, केवल U1 U2 को टच करना है, बाकियों को नहीं, ठीक है। K13 यानी 13 से कनेक्टेड कौन सा मेंबर है, केवल U1 U2, तो केवल इसे टच करना है, ये देख के चलना है ना फिगर में। तो 31 देखो यहाँ लिख रहा है U2 U1 या U1 U2, ठीक है। तो ये लिख दिया -40 × 1 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 180 डिग्री पे। तो K41 या 14 वंस अगेन वही U1 U2, क्योंकि 4 भी U2 पे ही, तो A/L sin थीटा cos थीटा, क्योंकि एक हमारे पास वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल के लिए cos थीटा, वर्टिकल के लिए sin थीटा, A/L अपनी जगह पे है, ठीक है। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, 1 4 बस ये देखना ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, यहाँ sin थीटा cos थीटा क्या आएगा, ये मैंने पहले भी बताया, ठीक है। A/L इन केसेस में क्या है ना, केवल आपको ये याद रखना है कि हमें कौन सा मेंबर लेना है, U2 U1 ही लेना है, ये हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमने अगर 2 3 मेंबर में कंफ्यूज नहीं हुआ ना, 5 1, तो 5 1 में केवल हमारे पास क्या है, 1 हमारा है U1 पे और 5 है हमारा L2 पे, तो U1 और L2 को जो कनेक्ट कर रहा है केवल उसी की बात कर, A/L जो डायगोनल है वही कनेक्ट करेगा, दोनों हॉरिजॉन्टल है तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा L2 U1 के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर देख लो इसे, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि एक कॉलम हो गया हमारी मैट्रिक्स का, नेक्स्ट सेकंड नोट की बात करेंगे तो वो अलग चीज़ होगी, वहाँ बाकी तो यही रिपीट करना है। इसमें देख लो किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, एक बार समझ लो बच्चों। फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट कर लेते, ये आता है यानी हो गया हमारा, बस खत्म है ना, इससे ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं है इसमें। देख लो यहाँ, देख लो नोट लोकेट करना, किसी को यहाँ डाउट है, हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनको भी ध्यान रखना बच्चों, कंफ्यूज मत होना, यानी फर्स्ट नोड, एक नोड लिया पहले उस पे दोनों लोकेट कर दिए, फिर सेकंड नोड लिया उस पे दोनों, अब दोनों भी लोकेट कर रहा हूँ तो देखो फर्स्ट में हॉरिजॉन्टल दे रहा हूँ तो सेकंड नोड पे भी फर्स्ट में हॉरिजॉन्टल लूँगा, तो मेरे लिए कॉम्बिनेशन ईजी हो जाता है ना, कुछ गलती करूँगा तो मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट यानी क्या मिल रहा है मुझे कि जितने भी ओड हैं वो हॉरिजॉन्टल है, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, 1 3 मतलब दोनों ओड हैं तो डायरेक्टली मेरे पास कोस थीटा हो जाए, ठीक है। दोनों इवन है साइन थीटा हो जाएगा, ओड इवन है कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो ना, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकल, थर्ड हॉरिजॉन्टल, फोर्थ वर्टिकल, फिफ्थ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ किसी को डाउट नहीं है, देन नेक्स्ट पे चल जाते हैं। इस स्लाइड में ये चीज़ें पी फोर्सेस वगैरह लिख रही हैं, बट पी फोर्सेस की
कैलकुलेशन वही है, डायरेक्टली जो वैल्यूज गिवन है आपके स्ट्रक्चर पे वो आप लोकेट करते हो। बट अभी ये बुक की प्रॉब्लम है, तो मैं तो 5 नोड के लिए भी सॉल्यूशन होगा, बट हमें पता है कि नहीं होंगे, है ना। 5 नोड वाले के लिए 5x5 की मैट्रिक्स सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पी और ये कैलकुलेट कर लो, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं करवाएगा, डेल्टा नहीं कैलकुलेट कराएगा। यहाँ देख लो, समझने वाली क्या चीज़ है, मेंबर एंड उनका एंगल विद हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो ये एंगल निकाल, उसके बाद तो कोस थीटा साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये तो मल्टीप्लाई करना है, ये तो डायरेक्टली बस ये वैल्यूज पुट, तो L1 L2 इनका एंगल देखना, ये क्लियर है। इसी को मैं L2 L1 लिख दूंगा तो ये 180 आ जाएगा। इसको समझना इस चीज़ को, अगर इसी मेंबर को मैंने सेम मेंबर है L1 L2 लिख रहा हूँ तो 0 डिग्री है, L2 L1 लिख दूंगा तो 180 हो जाएगा बच्चों, है ना। L2 U2 है 90 डिग्री, U2 L2 270 डिग्री, तो इस टाइप से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, उस पर मैटर करती है चीज़, ठीक है। जैसे अभी तक हम निकाल रहे थे ओ ए ओ बी ओ सी, तो ओ के रेस्पेक्ट में हमने एंगल चेक किया था, बी के और ओ ए में ए के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो डिफरेंट एंगल, समझ वो आ जाता फिर 280 प्लस 180 प्लस 45। तो ये क्लियर रखना कि हम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में एंगल की बात करें, ये सेकंड के रेस्पेक्ट में तो 180 चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें क्लियर, तो बस ये एंगल लिखना है, एंगल के बाद ये कोस साइन कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा, ये तो हम डायरेक्टली निकालें, ठीक है। तो ये टेबल बनानी है, टेबल में जो बनाना है आपको, टेबल जो कंस्ट्रक्ट करना है वो केवल ये फर्स्ट एंड सेकंड में, ये दोनों हो गए, बाकी तो मल्टीप्लाई करना है। थर्ड देख लो K11, हमें बस ये याद रखना है 1 पॉइंट किस किस से को टच कर, है ना, उससे 1 जॉइंट से कौन कौन से मेंबर कनेक्टेड है, तो केवल उन मेंबर का सम करना है, सारों का नहीं करना। डायरेक्टली लिख देते हैं ना, समीशन ऑफ ए बाय एल कोस स्क्वायर थीटा, समीशन कर दिया, वो नहीं, केवल उस मेंबर से कौन कौन से कनेक्टेड है उनका सम करना, ठीक है। जब भी 2 नोड से ज़्यादा होंगे तो आपको ये समझ के चलना होगा, ठीक है। अगर 2 नोड में भी 2 डिफरेंट नोड्स पे, है ना, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, वो भी 2 डिफरेंट नोड्स में, तो भी आपको ये समझ के चलना होगा। तो देख लो इसे, K11 U1 U2 इनसे अटैच था, इसने इन सबका सम कर दिया, K11 कोस स्क्वायर के लिए 1 इज हॉरिजॉन्टल कोस स्क्वायर थीटा, 2 1 एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल साइन थीटा कोस थीटा ए बाय, है ना, दोनों सेम नोड पे हैं तो पॉजिटिव रहेंगे। 3 1 नेगेटिव रहेगा क्योंकि अलग अलग नोड की बात है, दोनों कोऑर्डिनेट अलग अलग नोड पे तो नेगेटिव रहेगा, ए बाय दोनों हॉरिजॉन्टल है तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, याद करना इजी है ना। 4 1 दोनों अलग अलग नोड पे हैं कोऑर्डिनेट्स तो नेगेटिव रहेगा, ए बाय एल साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। K51 1 5 ये हो गया, K22 चलो ठीक है, ये देख लो, ठीक है, वो तो मैंने बता दी, ये खुद से करके देखो 3 2 2 3 क्या होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, तो खुद से करके सोच लो, चलो करके भी नहीं देखो तो सोच लो माइंड में कि हाँ साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा, और U2 U1 आ रहा है नहीं आ रहा, है ना, ये चीजें सर सर एक चीज पूछनी थी कि जो 1 पे जो इफेक्ट, जो 1 का जो इफेक्ट वो 2 पे कैसे आएगा? वो तो एक ही पॉइंट पे लग रहा है ना हमारा। 1 का 2 पे कैसे आएगा? यस सर, इफेक्ट। आर यू टॉकिंग अबाउट K21 K12 ये? यस सर। बेटा ये तो हमने देखा था ना, एक सेकेंड, कि एक मेंबर है, अगर उस पर 2 टाइप के फोर्सेस है ना, इस पे अगर ट्रस्ट की बात करो तो एक मेंबर पे 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे एक नोड पे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, सिमिलर वे में इस पे भी एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल होगा, IJMN इस फॉर्म में हमने किया था, है ना। हाँ यस आई सर। का अगर यहाँ यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ तो ये जे पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये यहीं रहेगा, तो वो फोर्स यस है सर, K2, है ना, K1 to 2 यस सर। ना, तो वो फोर्स है, उनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की थी उस दिन, की भी थी हमने, ए बाय एल साइन थीटा कोस थीटा, है ना, तो वहां से कैलकुलेट किया, याद यस सर। याद आ गया, है ना। और यस सर, 3 यस 1 सर। 1 3 थे तो ये क्या था, दूसरे नोड पे चला गया, ये फर्स्ट नोड ये सेकंड नोड,
दूसरे नोड पे चला गया तो नेगेटिव लेते हैं, ए बाय एल होगा, हाँ यस 1 और 3 दोनों हॉरिजॉन्टल है तो कोस स्क्वायर थीटा। याद है, क्लियर है ना अब चीजें? यस सर आ गया यार। ओके, और किसी को कोई डाउट है? इजी है, ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, अगर जो मैंने बताया वो याद रख लोगे तो। हाँ, 1 1 सेम नोड हॉरिजॉन्टल है तो कोस कोस आएगा, यानी कोस स्क्वायर हो गया, ए बाय एल हमेशा रहेगा, है ना। सेम ही नोड के है तो समीशन आ जाएगा, डिफरेंट नोड है यानी एक नोड ये है दूसरा नोड ये है, सेम नोड मतलब ये जॉइंट्स जो हैं, है ना। तो डिफरेंट नोड है तो नेगेटिव होगा और समीशन भी नहीं होगा, है ना। 4 1 डिफरेंट नोड है तो समीशन नहीं होगा, 1 2 सेम नोड है ना, ये 1 2 ये नोड नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 1 2 सेम नोड है और कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है, ठीक है, तो उसमें समीशन होगा। 1 5 ये भी डिफरेंट नोड है तो यहाँ पर वैल्यूज, अच्छा ये डायगोनल नहीं होता तो ये जीरो हो जाता, जो हमारी प्रॉब्लम में ये डायगोनल दे रखा है, अगर ये डायगोनल नहीं होता तो ये वैल्यू जीरो होती, क्योंकि इन दोनों नोड को डायरेक्टली कोई कनेक्ट नहीं कर, है ना, तो डायरेक्टली नहीं कर रहा तो जीरो कर देंगे, बट यहाँ डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए एक डायगोनल गिवन था रेक्टेंगल के बीच में, तो वो कनेक्ट कर रहा था, इसलिए हमने ये वैल्यूज पुट की। तो ये टिपिकल में ये पूछ सकता है इस टाइप से, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं बनती ऑन स्टिफनेस मेथड ऑन ऑन ट्रसेस, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सारे वही होगा। 3 2 2 3 क्या हो जाएगा, ए बाय एल, 3 2 क्या था वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल, तो साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। 3 2 दोनों डिफरेंट नोड्स है तो दोनों को कनेक्ट वाला मेंबर हम चूज कर लेंगे u2 u1, और ये टेबल में जाके देख लेंगे u2 u1 के लिए साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यूज क्या है, वहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये गिवन है, शायद कुछ जीरो होगा उनमें से। इसमें हम चलेंगे सारे ये कैलकुलेट करेंगे 5 5 तक अप टू 5 5, और ये वैल्यूज हमारा के मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये ड्रॉ करा सकता है, सॉल्यूशन नहीं कराएगा, है ना, ये ड्रॉ करा सकता है, इसमें सॉल्यूशन दे रखा, बट 5 बाई 5 के मैट्रिक्स सॉल्यूशन काफ़ी टिपिकल हो जाएगा थर्ड यूनिट, ठीक, फोर्थ यूनिट में शायद करना पड़ जाए, बट थर्ड यूनिट तक डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देख लो, किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो फिर नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे। 2 मेथड और स्टडी करना है आप लोगों को मेनली, है ना, क्योंकि जो टाइप ऑफ पेपर होता है आपका वो इस टाइप से होता है, आउट ऑफ 8 आपको 3 या 4 करने होते हैं ना, तो उसमें ये रहता है कि हम मैक्सिमम जो करते हैं वो थर्ड यूनिट तक करते हैं बच्चों, फोर्थ यूनिट काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम होती है, करेंगे हम पूरा, ठीक है, लेंथी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए थर्ड यूनिट तक अपने जो कंसेप्ट है उन्हें स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड यूनिट तक से ही हमें 75 मार्क्स गेन करने हैं, ठीक, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ऑन फ्रेम एंड ट्रसेस और हम स्टडी करेंगे, तो ये एक फ्रेम, एक ट्रस और एक बीम, 3 प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में करनी है, हमेशा आएंगी, 3 प्रॉब्लम आपको करनी है, वाया स्टिफनेस और वाया फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक, तो दोनों मेथड से कि ये 3 प्रॉब्लम है, 12.5 12.5 12.5, एंड फर्स्ट यूनिट से एक 12.5, तो ये 4 प्रॉब्लम आपको करनी होती है, ये क्लियर रखना। फिफ्थ यूनिट से सॉरी फोर्थ यूनिट से प्रॉब्लम आएंगी, ऑप्शन में भी आएंगी, बट वो करेंगे क्योंकि दोनों टाइप की पेपर सेट कर सकते हैं, एक यूनिट वाइज भी हो जाता है कभी कभी, वैसे तो नहीं होता, बट कभी किसी ने कर दिया वो कर सकते, तो उसमें आपको फोर्थ यूनिट से करना ही पड़ेगा, तो डायरेक्टली मत छोड़ देना, वो करेंगे, है ना, बट अगर ऑप्शन हुआ कि नहीं यार आउट ऑफ 8 हमें 4 करनी है, तो फिर हम फोर्थ यूनिट टच नहीं, यानी आप लोग एग्ज़ाम में मत करना, अभी करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंदी होंगी वो, अभी करेंगे तब समझ में आएंगी, काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, तो उस टाइम पे हम उन्हें उनका ध्यान रखें। ओके चलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है, चलो थैंक यू। अच्छा अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस
यस सर। हो गया? हाँ सर। थैंक यू।